ड्रीम कॉलेज मिल गया लेकिन ब्रांच एवरेज है। ड्रीम ब्रांच मिल गई लेकिन कॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, मैंने सही चूज किया या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और इसी पॉइंट पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम हम सिर्फ कंपैरिजन देखते हैं, लेकिन 5 साल बाद कंपैरिजन नहीं कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। चलिए ऑनेस्टली देखते हैं, अगर आप ड्रीम कॉलेज लेते हो लेकिन ब्रांच एवरेज है तो आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग पीयर्स और स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर, लेकिन आपको डेली इस फील्ड में काम करना पड़ेगा जहां आपका इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म नहीं है। शुरू के 1-2 साल तक कॉलेज का नाम शाइन करेगा, लेकिन 5 साल बाद लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, आप किस फील्ड में हो और आप कितने स्किल्ड हो। अब दूसरा सिनेरियो, ड्रीम ब्रांच मिल गई लेकिन कॉलेज उतना रेप्यूटेड नहीं है, लेकिन यहाँ आप उस फील्ड में काम करोगे जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है। एनवायरनमेंट एवरेज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्लियर होती है, क्योंकि 5 साल बाद आपका इंट्रोडक्शन कॉलेज से नहीं बल्कि आपकी एक्सपर्टीज से ज्यादा होता है। तो एक्चुअल डिफरेंस कहाँ बनता है? शॉर्ट टर्म में कॉलेज मैटर करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांच डायरेक्शन डिसाइड करती है, और इन दोनों से भी ज्यादा आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि ड्रीम कॉलेज बेटर है या ड्रीम ब्रांच, सवाल ये है कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। एकेडमिक करियर, प्राइवेट प्रैक्टिस, मेट्रो सिटी सेटअप या वर्क लाइफ बैलेंस। इन सवालों का आंसर ही डिसीजन क्लियर करता है। अगर आपका गोल एकेडमिक लाइन में जाना है, रिसर्च, पब्लिकेशन, टीचिंग, तो कॉलेज एनवायरनमेंट, केस एक्सपोजर और मेंटरशिप ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका गोल स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल प्रैक्टिस बनाना है तो ब्रांच अलाइनमेंट और हैंड्स ऑन एक्सपोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेट्रो सिटी में सेटल होना चाहते तो लोकेशन और नेटवर्किंग ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस प्रायोरिटाइज करते हो तो आप ब्रांच लाइफस्टाइल को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए डिसीजन कंपैरिजन से नहीं, पर्सनल रोड मैप से निकलता है। एक और चीज समझिए, हर ड्रीम कॉलेज आपको ड्रीम लाइफ नहीं देता और हर एवरेज कॉलेज आपका करियर डिस्ट्रॉय नहीं करता। 5 साल बाद आपका डेली रूटीन डिसाइड करेगा कि आप सेटिस्फाइड हो या फ्रस्ट्रेटेड। कॉलेज का नाम तो सीवी में लिखा रहता है, लेकिन ब्रांच आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और लाइफस्टाइल आपकी मेंटल स्टेट डिसाइड करता है। इसलिए काउंसलिंग के टाइम ये 3 चीजें अलाइन करो। डायरेक्शन मतलब ब्रांच, एनवायरनमेंट मतलब कॉलेज और विजन मतलब लाइफ। और अगर इन तीनों में से भी 2 चीजें अलाइन हो जाती तो डिसीजन वर्केबल होगा। अगर तीनों ही मिसअलाइन है तो 5 साल बाद रिग्रेट का चांस बढ़ जाता है। काउंसलिंग के वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि सिर्फ एक फैक्टर को देख के डिसीजन लेना। सिर्फ कॉलेज देख लिया, सिर्फ ब्रांच देख ली, सिर्फ रैंक देख ली, लेकिन लाइफ का इक्वेशन मल्टी फैक्टर होता है। एक और रियल एग्जांपल समझो, टॉप कॉलेज मिल गया लेकिन ब्रांच में इंटरेस्ट वीक है। आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे, डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन क्या आप उस फील्ड में 20 साल काम करना चाहोगे? दूसरी तरफ कॉलेज एवरेज मिल गया लेकिन ब्रांच स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट वाली है। शायद इनिशियली एक्सपोजर लिमिटेड हो लेकिन आप इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे। 5 साल बाद इंटरनली मोटिवेटेड डॉक्टर ज्यादा ग्रो करता है कंपेयर टू एक्सटर्नली इम्प्रेस डॉक्टर। काउंसलिंग के टाइम बस यही सोचा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन 5 साल बाद आपका डेली रूटीन आपका जवाब देता है, और डेली रूटीन ब्रांच डिसाइड करती है, और एनवायरनमेंट स्पीड डिसाइड करता है, और विजन डायरेक्शन डिसाइड करता है। फाइनल ट्रूथ, ड्रीम कॉलेज प्राइड देता है, ड्रीम ब्रांच पर्पस देती है और ड्रीम लाइफ पीस देती है, और लॉन्ग टर्म में पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए डिसीजन इंप्रेसिव नहीं, सस्टेनेबल होना चाहिए। 5 साल बाद आप डिग्री होल्डर नहीं होगे, आप प्रोफेशनल होगे, और प्रोफेशनल लाइफ सिर्फ नाम से नहीं स्टेबल से अलाइन होती है। और यही जगह है जहाँ मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके पास डेटा होता है, रैंक लिस्ट होती है, कट ऑफ डेटा होता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी बिना स्ट्रक्चर के नहीं आती, और यही पर एमबीबीएस वाला का रोल स्टार्ट होता है। हम ये नहीं देखते कि कॉलेज का नाम बड़ा है या ब्रांच पॉपुलर है, हम देखते हैं अलाइनमेंट। आपका स्कोर रियलिस्टिकली किस जोन में कम्पीट करता है, आपकी लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कौन सी ब्रांच आपकी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल से मैच करती है, कौन सा कॉलेज आपको एक्सपोजर दे सकता है, और कौन सा डिसीजन 5 साल बाद रिग्रेट कम करेगा। काउंसलिंग में हर ऑप्शन शाइनी लगता है, लेकिन हर शाइनी ऑप्शन सस्टेनेबल नहीं हो सकता। एमबीबीएस वाले का फोकस सिंपल है, इंप्रेसिव डिसीजन नहीं, इंटेलिजेंट डिसीजन। हम कंपैरिजन पे एडवाइस नहीं देते, हम कैलकुलेशन पे गाइडेंस देते हैं, क्योंकि ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच और ड्रीम लाइफ ये तीनों तब मीनिंगफुल होते हैं जब आप इसे सही सीक्वेंस में समझते हो। कॉलेज आपको प्लेटफॉर्म देता है, ब्रांच आपको प्रोफेशन देती है, और क्लैरिटी आपको पीस देती है। और बिना क्लैरिटी के लिया गया डिसीजन कितना भी ड्रीम लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। इसलिए फाइनल चॉइस लेने से पहले अपनी ईगो को साइड रखो, कंपैरिजन बंद करो, और अपनी लाइफ का रोड मैप क्लियर करो। और अगर रोड मैप अनक्लियर है तो आज ही एमबीबीएस वाला से बात करो, क्योंकि काउंसलिंग का डिसीजन सिर्फ सीट का नहीं, लाइफ डायरेक्शन का होता है। 5 साल बाद लोग आपसे आपके कॉलेज का नाम नहीं पूछते, वो देखते हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने स्किल्ड हो, और आप कितने सेटिस्फाइड हो। इससे डिसीजन इंप्रेसिव मत बनाओ, डिसीजन को इंटेलिजेंट बनाओ। मैं हूँ श्रुति एमबीबीएस वाला से, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चूज स्मार्ट, चूज अलाइन।